आज तारीख हो गया हमारा 28 तारीख है ना। यह 28 अक्टूबर 2025। इस तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर का तैयारी कर रहे हैं। कितने नंबर का आएगा इससे क्वेश्चन? तो 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम्म। आएगा तो ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे ताकि काम आ जाए। तो इसको ना चैप्टर में डिवाइड किए हम लोग। चैप्टर में डिवाइड किए तो सबसे पहला वाला चैप्टर क्या है हमारा, इससे रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। ये जैसे कि यूजीसी नेट में हल्का फुल्का एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे, जहां जहां पूछा है ना, वहां वहां का हम्म। कॉमन टॉपिक ले लिए हैं। क्योंकि हमारे पास जेटेट का सिलेबस में कंप्यूटर का डिटेल नहीं दिया, खाली कंप्यूटर लिख दिया है। तो अदर कंपटीशन को मिला हम्म। करके हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। यहाँ फिर से हम लोग एकदम शुरू से कर रहे हैं। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे निकला है? ये कंप्यूटेर से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या? गणना करना। तो प्राचीन काल में मनुष्य जो है वह उंगली से गणना करता था, पत्थर से गणना करता था, और अबेकस से गणना करता था। और कहीं कहीं जो नेपियर की हड्डी है, उससे भी गणना किया करता था। समय जैसे जैसे गुजरता गया, वैसे वैसे गणना करने का तेज और सटीक उपाय ये लोग खोजते चला गया। तो कंप्यूटर के पहले गणना करने का क्या क्या औजार था? तो उंगली था, पत्थर था, अबेकस था, और नेपेकर की हड्डियां थी। तो कंप्यूटर का फिर डिफिनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर कैसा यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जो डाटा को क्या करेगा? स्वीकार करेगा, और जैसा उसका प्रोग्राम दिया है वैसा उसका क्या करेगा? प्रोसेस करता है, और वह रिजल्ट देता है। कंप्यूटर हमको उसी अनुसार फिर रिजल्ट देगा। अगर तकनीकी परिभाषा में देखेंगे तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बहुत ज्यादा उद्देश्य है, जिसका उसमें प्रोग्राम किया जाता है, वह खुद से स्वचालित होता है, वह गणना भी करेगा, वह तार्किक क्रिया भी करेगा, और जो भी रिजल्ट देता है उसको भविष्य के लिए क्या करता है? सुरक्षित रखता है। वो हमारा परिभाषा, टेक्निकल परिभाषा हो गया। अब कंप्यूटर का घटक देखते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या घटक है। तो सबसे पहला घटक क्या होगा? इनपुट। इनपुट यूनिट, जो मोबाइल में मैसेज करते हो, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, वो इनपुट में चला जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए हम्म। डाटा और आदेश को कंप्यूटर में भेजना, वो वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? इनपुट यूनिट कहलाएगा। जैसे क्या हम्म। क्या उदाहरण है हमारे पास में? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और माइक्रोफोन है। जिससे कुछ भी डाटा इन करता वो इनपुट हो गया। दूसरा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू का कितना भाग है? 3 भाग है। पहला है एएलयू, दूसरा सीयू, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? वह अंक गणित और तर्क संगत का क्रिया करेगा। दूसरा सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब यह क्या काम करेगा? यह सभी इकाई के कार्य को कंट्रोल करेगा, यानी नियंत्रित करेगा। तीसरा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब जो हम डाटा देते हैं और जो इसको गाइडेंस देते हैं, निर्देश देते हैं, उसको वह क्या करेगा? स्टोर करके रखा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। और सीपीयू का कितना पार्ट होता है बताओ जरा? 3 पार्ट। 3 पार्ट। पहला क्या होगा? एलयू। एलियन। दूसरा क्या होगा? सी कंट्रोल यू। यूनिट। और तीसरा क्या होगा? फिर मेमोरी। मेमोरी। मेमोरी यूनिट। मेमोरी। ठीक है। अच्छा, अब देखो आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट जिससे जानकारी आउट हो, यानी कि बाहर निकले। तो आउटपुट जैसे मॉनिटर जो तुम देख रही हो, उससे मेरा पीपीटी बाहर दिख रहा है ना, तो वह आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर जो बाहर छाप हम्म। देता है, और स्पीकर जिससे आवाज बाहर निकल रहा है। हम्म। आउटपुट का मतलब जो आउट करे, जो क्या करे? आउट आउट। करे। और कर। आउट करे, जो भी चीज आउट कर रहा है, कागज है, प्रिंटर है, माउस, सॉरी, माइक, ये क्या बोलते हैं, स्पीकर है, तो सारा आउटपुट हो गया। तो तीस अच्छा, अब आ जाओ, अगला वाला यूनिट का नाम है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या करेगा? डाटा को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखेगा। जैसे हार्ड डिस्क है,
पेन ड्राइव है, सीडी है, और तुम्हारा मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल में, वो तुम्हारा स्टोरेज यूनिट का काम जी। किया। हम्म। तो अब देखो इसका ना कुछ कुछ ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले तुम डाटा को क्या करेगी, इनपुट में डालेगी, कीबोर्ड और माउस के जरिए डाटा को इन करेगी। वह हम्म। डाटा कंप्यूटर में घुसेगा तो क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस कौन कौन करेगा, सीपीयू करेगा, एएलयू करेगा, सीयू करेगा और एमयू करेगा। और प्रोसेस के बाद जानकारी बाहर निकलेगी आउटपुट में। तो आउटपुट में कैसे जानकारी निकलेगी, प्रिंटर से, सॉरी मॉनिटर से या प्रिंटर से। अच्छा, ये तमाम जानकारी तुम्हारा इकट्ठा रहेगी कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट में। तो अब हम लोग समझ गए, इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउटपुट, और आउटपुट के बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा। किसी को कोई दिक्कत है ये वाला चार्ट में? नहीं सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता में हम लोग आ जाते हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख विशेषता में गति, लाखों गणना एक सेकंड में कर लेगा, बहुत ज्यादा गति होता है। सटीकता में देखेंगे कि यह रिजल्ट तो देगा लेकिन त्रुटि नहीं रहेगा, गलती नहीं रहेगा। संग्रहण क्षमता में देखेंगे कि विशाल डाटा को यह क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। उपयोगिता में देखेंगे कि यह बहुउपयोगी है, एक साथ कई सारा काम करेगा। कर्मठता में देखो, हम और तुम थक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर कभी थकेगा क्या, कभी नहीं थकेगा। नहीं। खाली इसका मोबाइल का बैटरी गर्म हो जाएगा लेकिन यह थकेगा नहीं। हम्म। स्वचालन में देखो, हम जैसे प्रोग्राम देंगे वह स्वतः काम करना चालू कर देगा। संपर्क क्षमता किससे जुड़ता है, तो यह इंटरनेट से जुड़ता है, संपर्क करता है। और विश्वसनीयता, यह बार बार समान रिजल्ट देगा और भरोसेमंद परिणाम देता है। तो हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर पूरी तरह से घुस चुका है। हम लोग जाने अनजाने कई बार बिना कंप्यूटर की मदद का कोई काम नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर की हम्म। सीमाएं क्या होती है ना। तो कंप्यूटर की सीमाएं में ये बताओ कि मानव बुद्धि जैसा है वैसा कंप्यूटर में कोई बुद्धि है क्या, नहीं है, इसका अभाव है। दूसरा है हम्म। कि कंप्यूटर किस पर निर्भर रहता है, बोलो बिजली भैया, पर। बिजली पर निर्भर रहता है। हम्म। तीसरा है कि कंप्यूटर का रख रखाव क्या है, महंगा है। यूज नहीं करेगी लैपटॉप ना, एक साल में खराब हो जाएगा। और जैसे आदमी रोता है, हंसता है, कंप्यूटर में भावना होती है क्या, नहीं सर। नहीं होती है। तो नहीं। तो ये सारा चीज तुमको बता दिए। अच्छा, अब हम लोगों को क्या देखना है, कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ है ना, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है ना। तो विकास हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कब आया था, 1942 से लेकर 1956 के बीच में। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ था उसका क्या नाम है, वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम है उसका, वैक्यूम ट्यूब। एग्जाम्पल में कौन सा कंप्यूटर है, तो एनिएक या यूनिवेक। इसका विशेषता क्या था, बहुत बड़ा था, बहुत धीरे धीरे काम करता था, बहुत ज्यादा बिजली खींचा करता था। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया 1956 से लेकर 1963 के बीच का रहा। उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था, तो उसमें ही पहली बार ट्रांजिस्टर यूज किया गया। तो एग्जाम में पूछेगा ट्रांजिस्टर कब यूज हुआ है, तो सेकंड जनरेशन में हुआ है पहली बार। इसका एग्जाम्पल में कौन सा 1963। मॉडल है, तो IBM 7090। इस मॉडल में पहली बार ट्रांजिस्टर यूज किया गया। इसका विशेषता क्या था, तो ये फास्ट काम करता था, छोटा था आकार में, और लेस हीट, यानी ये बहुत कम गर्म होता था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का दौर कब आया, 1964 से लेकर 1971 के बीच में। उसमें पहली बार आईसी यूज किया गया, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। कौन सा मॉडल था, तो IBM 360। तो पूछेगा IBM 360 में पहली बार क्या इस्तेमाल हुआ, आंसर बोलना, इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुआ। यह और भी विश्वसनीय हो गया और भी ज्यादा सस्ता हो गया, चीपर का मतलब सस्ता हो गया। हम्म। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया है 1971 से लेकर अभी हम्म। वर्तमान में। तुम्हारे घर में जिसके पास कंप्यूटर है, सब कंप्यूटर कैसा है, फोर्थ जनरेशन वाला है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर हो रहा है। क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन कौन कंपनी इसको इस्तेमाल में लाया, तो एप्पल लाया है और IBM कंपनी लाया है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर। यह पोर्टेबल हो गया, ढो के ले जा सकते हैं, तभी तो यहाँ से वहाँ लैपटॉप चला जाता है। और यह पर्सनल कंप्यूटर, यानी हर आदमी अब इसको व्यक्तिगत रूप से यूज करने लगा।
फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या है? तो यह प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर में भी इसमें काम हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर में एआई दे दिया रहता है, और पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर भी प्रोसेस करेगा और एआई भी उसको प्रोसेस करेगा। इसका एग्जांपल में क्या क्या है? जो रोबोटिक्स है, जो खुद ब खुद रोबोट बना रहा है, जो एआई सिस्टम है, उसमें फिफ्थ जनरेशन का यूज हो रहा है। ये कहाँ इसका विशेषता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि। जैसे मानव में बुद्धि होता है ना, वैसे इसमें कृत्रिम बुद्धि है, खुद से डिसीजन ले लेगा। और मशीन लर्निंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो वो सारा जनरेशन का एक चार्ट में यहाँ पर बनाकर दे दिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैसा है? उसका आकार के अनुसार और उसका पर्पस के अनुसार। तो सबसे पहले होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का क्या विशेषता है? वह पर्सनली यूज होता है और एक ही आदमी यूज होता है। जैसे कि जो डेस्कटॉप है, जो लैपटॉप है, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप कैसा एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल मल्टी यूजर, कई सारे लोग करते हैं, और छोटा मोटा जो बिजनेस है वहां इस्तेमाल आता है। जैसे एग्जाम्पल में PDP-11। तो PDP-11 का जो मॉडल है वह कौन सा कंप्यूटर है? वह मिनी कंप्यूटर है। ये भी जान गई। तीसरा मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम क्या है? लार्ज डाटा प्रोसेसिंग। जैसे तुम फेसबुक वगैरह चलाती हो, जो फेसबुक का कंपनी है, तुम्हारा डाटा कैसा रखेगा? तो मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर में रखेगा। जैसे IBM 3090। और एक सुपर कंप्यूटर का नाम सुनी है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट होता है, उसको साइंटिफिक डाटा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंप्यूटर का नाम है परम और क्रे। ये सब जहाँ परमाणु बम का अनुसंधान होता है या मिसाइल टेक्नोलॉजी का, उस पे इसको रख करके अनुसंधान करते हैं। वो बड़ा बड़ा कंपनी लोग किया करती है। ये हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन होगा? परम 1000। सॉरी, ये क्या है? 10,000। कौन विकसित किया? सी डैक किया। सी डैक कहाँ है? पुणे में है। ये सब भी एग्जाम में आएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ। 8 बता दिए। अब जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? तो कंप्यूटर का कहाँ इस्तेमाल होगा? सबसे पहले शिक्षा में। देखो हम लोग PPT बनाते हैं ना, स्मार्ट क्लासरूम में, डिजिटल बोर्ड में लेते हैं। और ई लर्निंग, जैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना पढ़ाने का, हम जूम में क्लास ले रहे हैं, बैजू तैजू जो होता है वो सब ऑनलाइन एग्जाम में। और डिजिटल लाइब्रेरी में, यानी शिक्षा में यहाँ इस्तेमाल होगा। दूसरा बैंकिंग में। बैंक में पैसा रखने जाती हो तो सारा पैसा का हिसाब किताब कहाँ रख देता है वो लोग? कंप्यूटर में। तभी तो ATM से पैसा निकलता कंप्यूटर है। UPI से जो तुम पैसा भेजते हो, बिना कंप्यूटर का नहीं भेज पाओगी। तुम्हारा अकाउंट मैनेज कर लेता है कंप्यूटर, और सिक्योरिटी भी देता है, और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर भी करता है। तो बैंकिंग भी हम लोग देख लिए। तीसरा है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब कभी तबीयत खराब होगा, एक्सरे कराओगी, अल्ट्रासाउंड कराओगे, MRI, MRI और ECG, तो बिना कंप्यूटर का होगा क्या? नहीं होगा। हॉस्पिटल जाते ही जी तुम्हारा कंप्यूटर दिख जाएगा रिसेप्शन में। और AI बेस्ड डायग्नोस्टिक, जो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो सब का जांच अधिकतर कहाँ हो जाता है? कंप्यूटर में हो जाता है। तो हेल्थ कंप्यूटर में केयर में भी होता है। कंप्यूटर आ गया। देखो कितना ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब गवर्नमेंट में आ जाओ, तुमको आवासीय बनाना है, मैया योजना का फॉर्म भरना है, जेटेट का फॉर्म भरना है, कहाँ भरोगी? कंप्यूटर से न भरोगी। ई गवर्नेंस और डिजिटल मीडिया में तुम रिकॉर्ड मैनेजमेंट को रिकॉर्ड रखोगे और ऑनलाइन सर्विस करोगे। सारा खाता भाई सरकारी वाला इसी से चलेगा। राशन कार्ड, ये कार्ड। अगला आ गया तुम्हारा क्या? डिफेंस के क्षेत्र में। मिसाइल बनाना है, सिमुलेशन करना है, राडार बनाना है, तो कंप्यूटर चाहिए। अब बिजनेस में देखो, कोई ऐसा मॉल गई हो जहाँ कंप्यूटर नहीं मिला है? हर एक दुकान में कंप्यूटर मिल गया, स्टॉक मार्केट में कंप्यूटर मिल गया, डाटा एनालिसिस में मिल गया। अब तुम पिक्चर देखने जाओ, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने, तो जी। बड़ा बड़ा जो मूवी होता है वो सब में एनिमेशन यूज होता है, सब तो कंप्यूटर से ही बनाता है। जो म्यूजिक बनाता है वो भी कंप्यूटर से रिकॉर्ड कर लेता है, गेम जो खेलता है। और सबसे लास्ट में खेती। सोचता था खेती में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मौसम का जो पुनर् क्या बोलते हैं उसको, अंदाजा लगाना, क्या बोलते हैं उसको, मौसम का प्रेडिक्शन, यानी कि जो पूर्व अनुमान, भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी करना। तो मौसम का भविष्यवाणी बिना कंप्यूटर का तो नहीं ना हो पाता है। और तुम्हारा मिट्टी का जी। एनालिसिस भी बिना कंप्यूटर का नहीं कर पाओगे कि कैसी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है कि वो मिट्टी है।
और स्मार्ट फार्मिंग कैसे करें, कब हमको जो सो गेहूं डालना है, कब हमको चावल डालना है, वो सब बिना कंप्यूटर की मदद से नहीं कर पाओगी। तो देखो तुम लोग को अंदाजा भी था कि कंप्यूटर इतने सारे मामले हाँ, में घुसा आंदोलन पड़ा है? चल रहा है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सारे गाड़ी को मैंने जो सन उतना अच्छा इनर लगे। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर का लाभ क्या है भाई? तो हमारा यह टाइम बचाता है, और यह एफर्ट यानी कि लागत भी बचा देता है। इंक्रीज एक्यूरेसी, यह सटीकता को बढ़ा देता है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। यह प्रोवाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी, एक दूसरे को इंटरनेट से जोड़कर विश्व से हम लोग जुड़ जाते हैं। एनहांस लर्निंग एंड टीचिंग, हमारा लर्निंग और टीचिंग क्या है, बढ़ जाता है। ये सारा चीज हम लोग कंप्यूटर का देख लिए। जल्दी जल्दी करते हैं। और भैया कितना बचा है? हानि क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होता है। हेल्थ इश्यू, ज्यादा लैपटॉप में देखोगी तो आंख खराब हो जाएगा स्क्रीन टाइम से। हम्म। बेरोजगारी होगा, सारा काम कंप्यूटर कर दे रहा है तो बेरोजगारी फैल रहा है। साइबर थ्रेट, साइबर वाले तेरा पैसा चुरा के ले जाएंगे, तेरा डाटा चुरा के ले जाएंगे। और अब हम्म। हम लोग देखते हैं मानव और कंप्यूटर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मानव में इमोशन होता है, लेकिन कंप्यूटर में इमोशन नहीं होता है। मानव हर काम धीमा धीमा करेगा, कंप्यूटर हर काम फास्ट करेगा। हम्म। मानव में क्या है, कभी मिस्टेक हो सकता है, कंप्यूटर में कोई मिस्टेक नहीं होगा। मानव जो है सो थकावट महसूस करेगा, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकावट नहीं महसूस करेगा। नहीं करेगा। देखो डिसीजन मानव लेता है लॉजिकल, लेकिन ठीक है इमोशनल। अच्छा ठीक है, इसको हटा दो, ये वाला हटाओ इस लाइन को। 28 हो गया, बहुत ज्यादा बचा है क्या, आज लेट हो गया। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है, डाटा और सूचना में? तो देखो ये वाला पेज याद रखो, है ना। टाइम हमारा दूसरा क्लास का हो रहा है। कितना नंबर पेज है ये? हम्म। कहीं नहीं लिखा है क्या? नहीं। पेज नंबर 6 याद रखना नहीं। तुमको, है ना। अगला क्लास हम लोग पेज नंबर 7 से करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।